अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि उर्दू डिज़ाइनर को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि हमारी जो ये उर्दू डिज़ाइन एप्लीकेशन है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कैसे कैसे ये चीज़ें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने दो चीज़ों के बारे में आपसे बात नहीं की थी, तो वो दो चीज़ें हैं, एक तो है न्यू डिज़ाइनिंग और दूसरा है माई फ़ोल्डर। तो मैं दोबारा होम पे ले जाता हूँ, क्योंकि ये इस होम पे एक तो न्यू डिज़ाइनिंग की ऑप्शन नहीं है और दूसरी माई फ़ोल्डर की ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो ये दो ऑप्शनों के बारे में हमने बात नहीं की थी, तो अब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इन दोनों में क्या चीज़ है। तो चलते हैं हम अपनी होम पे। तो ये हमारा होम है। तो हमने सबसे पहले है न्यू डिज़ाइन और उसके बाद है माई फ़ोल्डर। तो हम माई फ़ोल्डर के बारे में बात कर लेते हैं। तो माई फ़ोल्डर क्या है? तो ये माई फ़ोल्डर वो है कि जहाँ पे आप अपनी चीज़ें उर्दू डिज़ाइनर से सेव खुद करते हैं। जब आपकी चीज़ पूरी तैयार हो जाती है, उसको आपने ख़ुद जब सेव करना है तो वो माई फ़ोल्डर में सेव होगी। अगर आपकी ऑटो सेव होगी तो वो होगी माई टेम्पलेट में। तो ये दो चीज़ें हैं, इनमें ये फ़र्क है, ठीक है। एक चीज़ आपने ख़ुद जो सेव करनी है वो आपके माई फ़ोल्डर में सेव हो जाएगी, और एक चीज़ होती है जो ये उर्दू डिज़ाइनर की एप्लीकेशन ख़ुद सेव कर रही है, जो आपने टाइम 1 मिनट का या 5 मिनट का रखा हुआ है। तो 5 मिनट बाद ख़ुद ब खुद जैसे सेव हो जाएगी, वो जितनी बनी होती है वो उतनी सेव हो जाती है। तो जो माई फ़ोल्डर है ये तब सेव करनी होती है कि जब हमने अपना डिज़ाइन, अपना काम उस पर पूरा कर लिया, उसके बाद हमने सेव करनी है। तो वो आपकी जो पिक्चर या कोई भी डिज़ाइन होगा वो आपके माई फ़ोल्डर में सेव हो जाएगा। तो इसको हम माई फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो व्यू हमने इसको देखना है, तो हम इसको ओपन करेंगे। तो इधर ऑप्शन आ जाएंगी कि आप उसको किस कैटेगरी में देखना चाहते हो। तो मैं इसको अपने फ़ोटो में देखना चाहता हूँ। ये मेरी चीज़ सामने आ गई है। तो ये देखिए, मैंने आगे एक डिज़ाइन तैयार किया था, तो उस डिज़ाइन की पिक आ गई। तो ये मुकम्मल जब डिज़ाइन हो गया था तब मैंने सेव कर लिया था, तो तब ये पिक मैंने सेव की थी। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो बनाई थी वो मैंने सेव की हुई हैं। तो ये आपकी अपनी माई फ़ोल्डर है, यानी कि अपनी गैलरी है। तो ये आपकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे सेव हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद चीज़ है न्यू डिज़ाइन। तो ये न्यू डिज़ाइन क्या है, तो हमने इसको देखना है। तो ये इस न्यू डिज़ाइन को हम ओपन करते हैं सबसे पहले। तो ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ साइज़ की मुख्तलिफ़ शीट पड़ी हुई है, तो उसमें से आपको जो शीट चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये ट्विटर की शीट है, ये सिक्योर की शीट है, ये ट्विटर हेडर है, ये लैंडस्केप है, ये यूट्यूब चैनल के लिए है, ये यूट्यूब थंबनेल के लिए है, इसी तरह ये वीडियो के लिए, ये स्लाइड के लिए, ये बेसिक कार्ड के लिए है, ये इनविटेशन कार्ड के लिए, ये व्हाट्सअप स्टेटस के लिए है। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पे ये देखें ये शीट पड़ी हुई है। तो आपने अगर मुख्तलिफ़ डिज़ाइन लेने हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ साइज़ लेना है, तो वो यहाँ पे आपको, अगर इनसे हट के कोई साइज़ चाहिए तो वो यहाँ पे आप साइज़ ले सकते हैं। तो इधर आप साइज़ लिखेंगे, इधर लंबाई लिखेंगे, इधर चौड़ाई लिखेंगे, तो उसको आप ओके कर देंगे तो वो साइज़ आपका पेज पे आ जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बनाना है अपना विज़िटिंग कार्ड बना लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम 3.5 और यहाँ पे लिख देंगे 2। तो ये इसका साइज़ आ जाएगा। तो इसको हम क्रिएट कस्टम साइज़ कर देंगे। तो ये साइज़ हमारे पास आ गया है विज़िटिंग कार्ड का। तो इसके ऊपर आप विज़िटिंग कार्ड बना सकते हैं, किसी भी तरह का विज़िटिंग कार्ड बना सकते हैं। जो डिज़ाइन आपको पसंद है वो डिज़ाइन आप बना सकते हैं।
कुछ भी चीज़ आपने बनानी है, किसी भी किस्म का आपने कार्ड बनाना है, वो चाहे ड्राइवर का हो, वो चाहे किसी दुकानदार का हो, वो चाहे किसी सब्ज़ी वाले का हो, वो चाहे किसी रिक्शे वाले का हो, वो किसी का भी विज़िटिंग कार्ड हो, वो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड न्यू में जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ तो ये यहाँ पे है गैलरी पिक। तो ये आपकी गैलरी है जहाँ पे आपकी ख़ुद की जो चीज़ें पड़ी होती हैं, ठीक है। ये वो गैलरी है जहाँ पे आपकी ख़ुद की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो ये आपकी ख़ुद की चीज़ें यहाँ पे मौजूद पड़ी हुई है। उसके बाद ऑनलाइन पिक वही ऑनलाइन टेम्पलेट जो मैंने आपको समझाया था कि अभी इन्होंने ख़ुद ने चीज़ें बना के रखी हुई है, वहाँ से आप चीज़ें उठा सकते हैं, उठा के उसको ख़ुद तैयार कर सकते हैं। तो हम यहाँ से लेते हैं ऑनलाइन पिक को। तो ये ऑनलाइन पिक है, ठीक है। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको ले लेते हैं। तो ये ऑनलाइन पिक यहाँ पे हम अपने पेज पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आप अपने पेज को ऊपर इसको सेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी इन्होंने बना के रखी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद माई फोल्डर, वही चीज़ मैंने जो आपको समझाई थी कि आपकी चीज़ें जो जहाँ पे सेव होंगी वो आपके इस फ़ोल्डर में आ जाएंगी। हम इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे तो ये चीज़ें जो मैंने बनाई हुई थी, ये चीज़ें मेरे पास आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद ऐड टेक्स्ट है। तो आप अगर अपनी तस्वीर के ऊपर कुछ भी लिखना चाहते हैं, कुछ भी हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो आप जाएंगे ऐड टेक्स्ट में। तो ऐड टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाउ टू वर्क उर्दू डिज़ाइनर, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ओके कर लेंगे। तो ये इसको हम अपने पेज पे कहीं पे भी सेट कर लेंगे। तो ये 3-4 चीज़ें आ रही हैं, तो इसको कहीं पे भी हम सेट कर लेंगे, ठीक है। अपने पेज पे इधर इसको सेट किया जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गई। यहाँ पे आपने कुछ भी लिखा हो तो उस पर आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है बैकग्राउंड। तो पेज बैकग्राउंड, ठीक है। इसकी पेज की बैकग्राउंड के लिए हमने अगर कोई चीज़ लगानी है तो ये मैंने आपको बताया था इनकी प्रीमियम के बारे में। ये काफ़ी सारे डिज़ाइन रखे हुए हैं। तो ये प्रीमियम है, तो इनको हम जब ओपन करेंगे तो ये कहेंगे कि आप फ़ीस पे करें 1 मंथ की, तो तभी आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अगर 1 मंथ का आपने पैकेज लगवाना है तो 240 रुपये का लगेगा। अगर 3 मंथ का लगवाना है तो 600 रुपये का लगेगा। अगर आपने 6 मंथ का लगवाना है तो 1200 रुपये का लगेगा। अगर आपने 1 ईयर का लगवाना है तो 2400 रुपये का लगेगा, ठीक है। ये इनके फ़ीस वगैरह है। तो ये 3 ऑप्शन रखी हुई हैं। तो ये फ्री रखी हुई है, तो इसको हम किसी को भी सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये चीज़ इनकी फ्री थी, तो ये इनकी जो बॉर्डर थे ये आ गए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप समझ गए होंगे। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद इसका ड्रा है। तो ये ड्रा के अगर आप ख़ुद कोई भी चीज़ लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ से आप खुद लिख सकते हैं। तो आपके पास माउस चलाने का आइडिया होना चाहिए। अगर आपके पास आइडिया है तो फिर ही आप इसको अपने पेज के ऊपर माउस से कुछ अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद क्या है, टेबल। तो ये टेबल हैं, तो आप लोग इनको टेबल बने हुए हैं, आपको कितने टेबल का चाहिए, यानी कि आपने क्या नाम है कोई भी शीट लेनी है तो आपको उनके अंदर 2 बॉक्स चाहिए। यानी कि रो कितने चाहिए, 2 लाइनों वाली चाहिए, 3 लाइनों वाली चाहिए,
कॉलम कितने चाहिए, 4 लाइनों वाली चाहिए, 5 लाइनों, यानी कि जितने भी आपको कॉलम वाली चाहिए तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड है, तो आपने बैकग्राउंड लेनी हो तो बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी बैकग्राउंड रखी हुई हैं, तो आप किसी भी किस्म की बैकग्राउंड, पाकिस्तानी बैकग्राउंड लेनी है तो ये बैकग्राउंड है, तो ये आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। तो उसके बाद आपने पीएनजी इनका एक विंडो है, इसके अंदर इन्होंने काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन रखी हुई है। तो यहाँ से अगर आपने इस्लामिक पिक्चर लेनी है तो वो मिल जाएगी, पॉलिटिक्स की पिक लेनी है, इन्फॉर्मेशन लेनी है वो मिल जाएगी, इस्लामिक टेक्स्ट मिल जाएगा, बिज़नेस मिल जाएगा, फ्रेम मिल जाएंगे, पाकिस्तान के बैकग्राउंड मिल जाएगी, इंडिया की बैकग्राउंड मिल जाएगी, फूड के लोगो मिल जाएंगे, बॉर्डर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद है शेप। तो आपने मकसद है जब अपना डिज़ाइन करना होता है तो कुछ शेप जो है हमें ख़ुद बनानी पड़ती हैं, यानी कि भी उनको कैसे मूव करना है, कहाँ से कट करना है, कहाँ से ऊपर करना है, कहाँ से नीचे करना है। तो कुछ चीज़ें हमें ख़ुद बनानी पड़ती हैं और काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। तो जैसे ही हम शेप को ओपन करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने ये देखें, ये ख़ुद जो है ना कट करके रखी हुई हैं। तो आपको यहाँ से कोई भी डिज़ाइन चाहिए, किसी भी किस्म का शेप का डिज़ाइन चाहिए तो आप ये यहाँ से उठा के आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये शेप है, तो ये शेप आप अपने पेज पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशल टैक्स है। तो यहाँ पे स्पेशल टैक्स में यानी कि काफ़ी जो है ना अहले बैत के हैं, स्पेशल हैं, ये मिलाद मुस्तफ़ा के हैं, मजलिस के हैं, नाम हैं, अराबिक हैं। तो ये स्पेशल कुछ टैक्स हैं जो हम लोग जो हमारे दीनी लिहाज से जो इन्होंने लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप टैक्स ले सकते हैं। उसके बाद हमारा लोगोज़ है, तो यहाँ से आप लोगोज़ ले सकते हैं। तो ये लोगोज़ हैं, कोई भी यहाँ से आप न्यूज़ का लेना चाहो तो न्यूज़ का ले सकते हैं। तो ये न्यूज़ के लोगोज़ हैं, ठीक है। तो ये लोगो हैं उनके। आप लोग कहीं पे भी, यहाँ पे लाइव है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये लोगों ऑलरेडी इन्होंने बनाए हुए हैं। तो ये थी आज की मेरी इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को पहुँचानी थी। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट चीज़ में कि हमने किस तरह डिज़ाइन करना है। तो अगली वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा इस पे हम काम कैसे करते हैं, इस पे हमने कोई चीज़ बनानी है तो वो किस तरह बनानी है। इन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो ये इंटरफ़ेस आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसको मैं अब यूज़ करूँगा, यूज़ करके कुछ चीज़ बनाऊँगा, वो बनाना आपको भी सिखाऊँगा। तो तब तक के लिए अपने भाई वसी ख़ान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।